हिंदू राष्ट्र नेपाल में आकर बहुत प्रसन्नता है। भगवान पशुपति नाथ के श्री चरण कमलों में बार बार नमस्कार है। सज्जनों, जीवस्य तत्व जिज्ञासा श्रीमद्भागवत का संदेश है। जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, जीवन जीविका के लिए ना हो। जीवन हो जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। एक संकेत करना चाहते हैं। विश्व में बहुत से ईश्वरवादी हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना सौभाग्य की बात है, परंतु वेदों के अनुसार, वेदों के शिरोभाग उपनिषद के अनुसार जिस ईश्वर की सिद्धि होती है उस ईश्वर की चमत्कृति अद्भुत है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जगत का निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी है। जगत बनाता भी है और जगत स्वयं बनता भी है। तदैक्षत सईक्षांच कैसो कामयत बहुश्याम प्रजालया तदात्मानं स्वयमकृत सर्वं खलुदं ब्रह्मा। इन वचनों के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। ब्रह्मसूत्र के अनुसार प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् वेदांत वेद्य परमात्म तत्व निमित्त ही नहीं अपितु प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी सिद्ध है। व्याकरण के अनुसार जन कर्तु प्रकृति ही एक ही तत्व उपादान और निमित्त दोनों ही सिद्ध है। हमने संकेत किया, इससे अधिक उदात्त सिद्धांत क्या होगा कि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही अपनी शक्ति अचिंत्य माया के योग से नाम रूप कर्मात्मक प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। एक सच्चिदानंद तत्व ही अपनी शक्ति प्रकृति के योग से जीव जगत और जगदीश्वर तीनों रूपों में उल्लसित है। अतः हम सबको आत्मस्वरूप ही समझते हैं। यह उदात्त सिद्धांत है। महोपनिषद के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम, हमारा आपका जो जीवन है वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। थोड़ा विचार करें, वसुधैव कुटुंबकम किस प्रकार सिद्ध है। माता के गर्भ से जेल सहित हम लोग उत्पन्न हुए हैं। जरायुज प्राणी सिद्ध होते हैं। मनुष्य भी जरायुज प्राणी सिद्ध है। माता के गर्भ में जेल का मौलिक रूप अंडा होता है। अंडा के मूल में स्वेद अर्थात रजवीर का सम्मिलित स्वरूप होता है। स्वेद का मूल है उद्भिज्य अन्न। इस प्रकार मनुष्य शरीर का अवलोकन करें तो सर्वात्म भाव की सिद्धि होती है। वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या हमारा आपका जीवन सिद्ध होता है। स्वप्नावस्था में हम मनसिज प्राणी हो जाते हैं। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही वासना की प्रगल्भता से स्वप्न प्रपंच के रूप में उल्लसित होता है। स्वप्न में व्यवहार साधने के लिए जो हमको शरीर प्राप्त होता है वह आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मनोमात्र होता है, असप्त धातुमय होता है। स्वप्नावस्था में एक ऐसा दिव्य शरीर व्यवहार संपादन के लिए हमको प्राप्त होता है जो सप्त धातुमय नहीं होता। कदाचित स्वप्नावस्था में सुलभ शरीर को स्वप्नावस्था का आतंकवादी ठाई कर दे तो शरीर से रक्त की धारा आप्लावित होती हुई परिलक्षित होगी, परंतु प्रामाणिक दृष्टि से विचार करें तो स्वप्नावस्था का शरीर असप्त धातुमय होता है।
वैशेषिकों के अनुसार, नैयायिकों के अनुसार तो मन अभौतिक है, तो मनोमय शरीर जो हमको स्वप्न में सुलभ होता है अभौतिक भी सिद्ध होता है। जब हमको आपको भी वेदांत, न्याय, वैशेषिक प्रस्थान को मिलाकर विचार करें तो स्वप्नावस्था में व्यवहार साधक शरीर असप्त धातुमय प्राप्त होता है, अभौतिक प्राप्त होता है। तो हमारे जो भगवान श्री रामकृष्ण आदि हैं उनका श्री विग्रह असप्त धातुमय अभौतिक है, या तो कैमुतिक न्याय से सिद्ध है। एक संकेत करना उचित समझता हूँ, वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता है। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। कुरान शरीफ और बाइबल की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। सत्यार्थक प्रकाश की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर सार्वभौम सिद्धांत है, सगुण निराकार ही होता है। नैयायिकों का ईश्वर सगुण निराकार, वैशेषिकों का ईश्वर सगुण निराकार, शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर सगुण निराकार, सत्यार्थक प्रकाश की सीमा का ईश्वर सगुण निराकार। इसी प्रकार से विचार करें तो बाइबल और कुरान की सीमा का ईश्वर सगुण निराकार, खंडन नहीं है, उनके मत का यथावत अनुवाद है, चित्रण है। लेकिन हम विचार करते हैं तो हम जिसको ईश्वर मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं या भगवान मानते हैं, वह स्वरूपता निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप है। माया शक्ति के योग से सगुण निराकार अंतर्यामी है और संभवामी आत्म माया की दृष्टि से वह सगुण साकार श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त भी होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का एक वचन ले लीजिए श्री कृष्ण का, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्। भगवान ने 2 शब्दों का प्रयोग किया, अज, अव्ययात्मा। अज और अव्ययात्मा कहकर उन्होंने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, भूतों का ईश्वर कहकर और सबका नियामक कहकर उन्होंने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। संभवामि आत्म माया तदात्मानम सजाम्यहम् आदि वचनों के द्वारा अपने आप को उन्होंने सगुण साकार सिद्ध किया। हम जिसको ईश्वर मानते हैं वह निर्गुण निराकार भी है, सगुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। वह जगत बनाता ही नहीं, जगत बनता भी है, इसलिए अवतार भी लेता है। इसलिए वेदादि शास्त्र सम्मत ईश्वर अद्भुत है। व्यक्ति की मनस्थिति विचित्र होती है। अगर किसी व्यक्ति की प्रज्ञा शक्ति की कल्पना को ईश्वर है, उस व्यक्ति की अपेक्षा वह ईश्वर घटिया सिद्ध होता है। वेदादि शास्त्र सम्मत ईश्वर देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन है, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप होता हुआ जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जगत बनता भी है, जगत बनाता भी है। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वं खलुदम ब्रह्मा वासुदेव सर्वमिति, यह हमारा उदात्त सिद्धांत है। एक संकेत करना हम उचित समझते हैं। हमको आपको जो स्थूल शरीर प्राप्त है, इसमें विचित्रता क्या है? इसके बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान है। अभ्यंतर हिस्से में अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक को, प्राण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान है। हमारा पूरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसको लिंग शरीर कहते हैं, उसका अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध होता है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध होता है। कारण शरीर जीवात्मा का अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध होता है। जीवात्मा जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। जगदीश्वर सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का अभिव्यंजक है। इस प्रकार से हमारा उदात्त सिद्धांत है। सबकी आत्मरूपता के कारण हमारे हृदय में
स्वभावतः सबके प्रति अपनत्व प्राप्त है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत है सर्वोत्कृष्ट है, आस्था का विषय है। क्यों? एक विचित्र बात है कि आजकल दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर अगर कोई बात कही जाती है, पूरा विश्व बौद्धिक वर्ग तो उसे मानने के लिए उद्यत होता है, क्योंकि हमारे सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुंफित करते हुए कहा, तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियाम। जीव का स्वभाव होता है, बुद्धि का स्वभाव होता है तत्व का पक्षधर होना। अगर हम दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर वस्तु स्थिति को अभिव्यक्त करते हैं तो भौतिकता की धारा में बहने वाला व्यक्ति भी उसे स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता। तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियाम। तो हमने संकेत किया, हम परमात्म तत्व को जगत का निमित्त उपादान कारण मानते हैं, अतः भगवान की सर्व रूपों में अभिव्यक्ति मानते हैं। इस दृष्टि से हमारा सिद्धांत उदात्त है। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष रह चुके थे, बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, दोबारा राष्ट्रपति होने वाले थे। उन्होंने एक संदेश प्रसारित किया। बुश महोदय ने कहा, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल के प्रति मेरी आस्था है, परंतु सृष्टि को लेकर बाइबल की जो भावना या मान्यता है, आधुनिक विज्ञान ने उस पर पानी फेर दिया है। उतने अंशों में बाइबल में मेरी आस्था नहीं है। लेकिन मैं एक तथ्य उद्भासित करना चाहता हूँ, कभी किसी की निंदा में मेरी प्रीति प्रवृत्ति नहीं होती। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को छोड़ दीजिए, केवल भगवत गीता जिसमें 700 श्लोक सन्निहित हैं उनको लीजिए। कोई दार्शनिक या वैज्ञानिक या व्यावहारिक धरातल पर विचार करने वाला या नहीं कह सकता गीता के इस सिद्धांत से मैं सहमत नहीं हूँ। इसका अर्थ है दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधने वाली गीता है। 700 श्लोकों से समन्वित गीता को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से जो विश्व के उद्गम स्थान का वर्णन किया गया है, विश्व की संरचना का वर्णन किया गया है, वह अद्भुत है। कोई भी वैज्ञानिक उस पर लटकू हुए बिना नहीं रह सकता। वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता है। अब तक के प्रवचन का सारांश यह हुआ कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर जो तथ्य प्रकाशित किया जाता है, पूरा विश्व उस पर लटकू हुए बिना नहीं रह सकता। जितने बुद्धिजीवी हैं, विचारक हैं, सब उसको स्वीकार करने के लिए उत्सुक होते हैं। एक संकेत करना उचित समझता हूँ। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का वेदादि शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त भोजन विज्ञान, कृषि विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। व्यावहारिक धरातल पर भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। लोक को सार्थक करने की क्षमता इसमें है, परलोक को सार्थक करने की क्षमता है, और परमात्मा तत्व को प्राप्त कराने की क्षमता भी इसमें सन्निहित है। वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र के अनुसार यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय की सिद्धि हो, निश्चय की सिद्धि हो, अर्थात भोग और अपवर्ग दोनों की सिद्धि हो, उसका नाम धर्म है। एक संकेत करना आवश्यक है। योग दर्शन का एक सूत्र है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। बंध्या पुत्र शब्द ही होता है, उसका अर्थ कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति विशेष बंध्या पुत्र नहीं होता है। इसलिए योग दर्शन का एक सूत्र है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। इसी प्रकार मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। धर्मनिरपेक्ष शब्द ही है या इसका अर्थ भी होता है।
धीरे से इसलिए बोल रहा हूं कि समझ में आए। विश्व स्तर पर शुद्ध क्रांति को उद्भाषित करने की भावना से मैं हिंदू राष्ट्र नेपाल में बोल रहा हूं। धर्मनिरपेक्ष शब्द ही है या इसका अर्थ भी कुछ होता है? कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले मेरे लाडले प्यारे कोई भी महानुभाव इसका उत्तर मुझे देंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। धर्मनिरपेक्ष शब्द है या इसका अर्थ भी कुछ होता है? बंध्यापुत्र केवल शब्द है, उसका अर्थ नहीं होता, कोई व्यक्ति विशेष बंध्यापुत्र नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, यह अर्थ भी होता है। हमारी आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक धर्म है या नहीं? एक प्यासा व्यक्ति पानी क्यों पीना चाहता है? एक प्यासे व्यक्ति की पानी पीने में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक क्या है? पानी अपने गुणधर्म को नहीं त्यागेगा, जल अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। इस आस्था के बल पर ही प्यासा व्यक्ति पानी पीने में प्रवृत्त होता है। जो कहते हैं हमें धर्म नहीं चाहिए, उनके लिए चुनौती है। कोई भी वस्तु एक क्षण के लिए भी गुणधर्म से विहीन हो जाए तो उसकी सत्ता उपयोगिता सिद्ध हो सकती है क्या? इसलिए धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है। कोई व्यक्ति या वस्तु एक क्षण के लिए भी धर्मनिरपेक्ष हो जाए संभव नहीं है। भूखा व्यक्ति भोजन में क्यों प्रवृत्त होता है? इस विश्वास के बल पर, आस्था के बल पर भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है कि अन्न अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। अन्न में भूख मिटाने की क्षमता है, देहेंद्रिय प्राणांतकरण को पुष्ट करने की क्षमता है, तृप्ति प्रदान करने की क्षमता है। सारी प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक धर्म है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, अर्थ इसका हो ही नहीं सकता है। अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है। सर्दी में ठिठुरता हुआ व्यक्ति अग्नि को प्रज्वलित कर तापना क्यों चाहता है? इसलिए कि अग्नि अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। जानकार व्यक्ति अग्नि में मूली डालना क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि अग्नि तत्व अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा, उंगली को जलाए बिना नहीं रहेगा। सारी प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म को लेकर है। धर्मनिरपेक्षता शब्द है। कोई रात एक क्षण के लिए धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। मैं कम्युनिज्म की ओर से बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बड़े लाडले प्यारे होते हैं कम्युनिस्ट मेरे और मेरी बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं, थोड़ा विचार कीजिए। जो वाद तंत्र 24 घंटे भी टिक न सके, उसका आलंबन लेकर व्यक्ति का उत्कर्ष कैसे हो सकता है? समाज का उत्कर्ष कैसे हो सकता? नहीं ध्यान दिया होगा। जो वाद तंत्र 24 घंटे भी टिक न सके, उसका आलंबन लेकर स्वस्थ व्यक्तित्व की संरचना कैसे हो सकती है? स्वस्थ समाज की संरचना कैसे हो सकती है? गाढ़ी नींद का वेग ही कम्युनिज्म पर पानी फेर देता है। 24 घंटे भी कम्युनिज्म को लेकर कोई टिक नहीं सकता। उदाहरण में दे रहा हूं। एक भौतिकवादी जो चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानता है, उसे जब नींद का वेग प्राप्त होता है तो क्या वो कम्युनिज्म की धारा में, देहात्मवाद की धारा में बह सकता है? अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो नींद का वेग आने पर व्यक्ति सोना क्यों चाहता है? शरीर को भुलाना क्यों चाहता है? केवल गाढ़ी नींद का वेग ही देहात्मवाद पर, भौतिकवाद पर, कम्युनिज्म पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त है। आप डर रहे क्या? डरते हैं कुछ कुछ और सुनिए, विषयजन्य आनंद ही अगर आनंद है तो जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, बोध के स्थान पर बोध, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद प्राप्त है, विषयजन्य भरपूर आनंद है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार
सप्तद्वीपा मेदिनी पृथ्वी का एक छत्र कोई सम्राट हो, सप्तद्वीपा मेदिनी पृथ्वी का एक छत्र कोई सम्राट हो, शरीर स्वस्थ हो, निष्कंटक भोग्य पदार्थ उसको सुलभ हो, उसको जितना आनंद मिल सकता है उस आनंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है। फिर सुनिए, मर्त्य लोक में किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो सप्तद्वीपा मेदिनी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो, हृष्ट पुष्ट स्वस्थ संयमी हो, निष्कंटक वैभव भोग्य पदार्थ के रूप में सुलभ हो। उस व्यक्ति को जो आनंद मिल सकता है उसका नाम है मानुषानंद। उस मानुषानंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ को, प्रजापति को प्रतिक्षण व्यवहार दिशा में 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त है। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे तब होगा 1000 परार्ध गुण। ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण उनके देहेंद्रिय प्राणांतकरण की दिव्यता के कारण ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्रतिक्षण मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है। वे ब्रह्मा जी भी कदाचित गाढ़ी नींद न प्राप्त करें, योग निद्रा प्राप्त न करें तो विक्षिप्त हुए बिना न रहें। इसका मतलब विषय जन्य आनंद का पर्यवसान भी विक्षेप में है, पागलपन में। वेदांत में ग्रंथ है पंचदशी, बहुत उत्तम मार्मिक तथ्य स्थापित किया पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी ने। कल्पना कीजिए कोई दुखी है, कष्ट उसे प्राप्त है, दैहिक दैविक भौतिक ताप से वह त्रस्त है, पेट में दर्द है, पीड़ा है, किसी प्रिय का वियोग उसे प्राप्त है। अगर ऐसा दुखी व्यक्ति गाढ़ी नींद चाहता है तो बात समझ में आती, भाषा समझ में आ रही ना। जिसको किसी प्रकार की वेदना प्राप्त है उस वेदना से त्राण पाने की भावना से अगर वो गाढ़ी नींद चाहता है तो बात समझ में आती है। गाढ़ी नींद की क्या विशेषता है जिसको सुसुप्ति कहते हैं? द्वंद्व और दुख की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं। सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि जो द्वंद्व हैं उनकी पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तीव्र ताप में किसी ताप की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? गाढ़ी नींद में दुख की पहुंच नहीं है, सार्वभौम सिद्धांत है। लेकिन वेदांत का सिद्धांत क्या है? दुख की पहुंच नहीं है, इतने ही नहीं आनंद की प्राप्ति भी है। किसी कक्ष में अंधकार नहीं है, अगर यह डंके की चोट से तथ्य सिद्ध हो जाए तो क्या कहेंगे? प्रकाश की विद्यमानता अवश्य है। अगर प्रकाश की विद्यमानता न होती तो अंधकार अवश्य होता। इसका बैठिए, हम सबके पर सहानुभूति रखते हैं, जाने की भावना हो तो जाए, बैठिए, बड़े लाड प्यार से बैठिए, किसी का हम खंडन नहीं करते, सबके पर सामंजस्य रखते हैं। हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया कि दुख से त्राण पाने के लिए ही व्यक्ति गाढ़ी नींद नहीं चाहता है, बल्कि सुखानुभूति को भी छोड़कर व्यक्ति गाढ़ी नींद चाहता है। अब प्रश्न उठता है, जिसको आनंद प्राप्त है, भरपूर आनंद प्राप्त है, विषयजन्य आनंद का त्याग करके वो गाढ़ी नींद क्यों चाहता है? आनंद तो स्थिर प्रेमास्पद होना चाहिए कि जिसको आनंद प्राप्त है वह विषयजन्य आनंद का त्याग करके गाढ़ी नींद क्यों चाहता है? इसके पीछे रहस्य है। जहाँ विषयजन्य आनंद है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, दो या दो से अधिक अजहल लक्षण। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं होता। इसलिए विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा, सपने हूं नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। अतः हमने संकेत किया दुख का त्याग ही अभीष्ट नहीं है, विषयजन्य आनंद भी अगर स्थिर प्रेमास्पद हो, चिर प्रेमास्पद हो, उसको
छोड़कर हम गाढ़ी नींद क्यों चाहते हैं? इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? इसका अर्थ यही हुआ ना कि गाढ़ी नींद का वेग ही विषय जन आनंदवाद पर पानी फेर देता है, देहात्मवाद पर पानी फेर देता है। 24 घंटे भी जो वाद या सिद्धांत नहीं टिकता, उसका आलम्बन लेकर भव्य व्यक्तित्व समाज की संरचना कैसे हो सकती है? कि नेपाल है, बहुत बढ़िया है। हम बहुत चाव भाव से नेपाल में आते हैं और हमारी भावना है कि सनातन, वैदिक, आर्य, हिंदू धर्म, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को समझें और समझाने का प्रयास करें। थोड़ा सावधान, पूरे विश्व में जो क्रांति चल रही है अर्थ को लेकर, पूरे विश्व में इस समय जो क्रांति अर्थ को लेकर, धर्म की बात पर निर्वाद कहूंगा, धर्म से तो मानो सबको परहेज होने लगा, लेकिन अर्थ के सब लट्टू हैं। मैं एक प्रश्न करता हूं, कल्पना कीजिए हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त हो, विपन्नता, अनावश्यक विषमता रहेगी या नहीं? फिर से सुनिए, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त हो, तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता रहेगी या नहीं? पूरा विश्व अर्थ को लेकर विह्वल है, अर्थ को लेकर क्रांति ही सर्वत्र है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आजकल हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त, तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता अनिवार्य है। भौतिक विधा का आलम्बन लेंगे तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता अनिवार्य। अब सनातन, वैदिक, आर्य, हिंदू धर्म को मानेंगे तो हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, नमेस्तेनो जनपदे न मद्यपः, और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। इससे बढ़िया आर्थिक क्रांति क्या होगी? जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, इससे बढ़कर आर्थिक क्रांति क्या होगी? इसलिए कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले भी अर्थ की दृष्टि से विचार करके सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित हो, यह हमारी भावना है। हमने संकेत किया हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, यह आर्थिक सबसे उत्तम क्रांति है। एक और संकेत करता हूँ, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को मत मानिए, तो 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। आर्थिक दृष्टि से मैं सावधान करता हूँ पूरे विश्व को, हम लोगों को अर्थ के 100% स्रोत का विज्ञान है। ये जो भौतिकवादी हैं 99% अर्थ के स्रोत का इनको ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को नहीं मानेंगे तो 99% अर्थ के स्रोत तिरोहित रहेंगे। 1% केवल अर्थ का स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश के रूप में उद्बुद्ध रहेगा। लेकिन आजकल विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है उस पर विचार करें तो 1% जो अर्थ का स्रोत है, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, वह भी अत्यंत कुपित या क्षुब्ध हो गया है या नहीं? इसका अर्थ क्या है? भौतिकवादियों के द्वारा जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा है उसके गर्भ से विस्फोट निकल रहा है। अगर अर्थ की दृष्टि से स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करना चाहते हैं, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो और वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के द्वारा तिरोहित अर्थ के स्रोत को प्रकट करें।